जो इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 14 के पहले कहा गया था डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। मतलब 14 में, 15 में, 16 में जो फंक्शन दिया गया है उसकी कॉन्टिन्यूटी पर डिस्कस करना है, कब वो कॉन्टिन्यूअस होगा, कब वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं होता है, मतलब आप एक्स की जो भी वैल्यू रखते हैं फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है, कभी नॉट डिफाइन नहीं हो रही है, तो ग्राफ कहीं पर अगर ब्रेक ना हो तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मान लीजिए कि आप को कोई ऐसा फंक्शन दिया गया है जिसमें जब आप 1 रखते हैं तो ठीक है, -1 रखते हैं तो ठीक है, -2 रखते हैं तो ठीक है, लेकिन जब उसमें 2 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू मिल ही नहीं रही है, फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जा रही है, फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जा रही है या इमेजिनरी हो जा रही है, मतलब 2 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं मिली। तो क्या करना होगा कि 2 पर पेन उठाना पड़ेगा। अब 2.1 रखे तो फिर फंक्शन की वैल्यू मिलना शुरू हो गई, 2.2 पर भी मिली, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी, और फिर ऐसा मान लीजिए 7 पे हुआ कि जब आप फंक्शन में 7 रखे तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया, तो 7 पर फिर पेन उठाना पड़ेगा। उसके बाद 7.1, 7.2, 8 ये सब पे फिर वैल्यू मिलनी शुरू हो गई। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो फंक्शन 2 और 7 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि 2 और 7 पे पेन उठाना पड़ रहा है। तो अब आपको अगर एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाए जो इन 3 चीजों से डिफाइन है, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस? देखिए, आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है -1 पे और 1 पे, वरना ये फंक्शन या तो कांस्टेंट है और या तो पॉलिनोमियल है। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो कभी भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता, मतलब कभी पेन नहीं उठाना पड़ता है, उसमें उसका ग्राफ बनता ही चला जाता है। और अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है, 2x क्या है? पॉलिनोमियल, तो भी वो कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब उसमें भी कभी पेन नहीं उठाना पड़ता है। लेकिन अगर -1 के पहले फंक्शन कुछ और है और -1 के बाद में फंक्शन कुछ और है, फंक्शन ही बदल जा रहा है, तो फिर हो सकता है -1 पे डर है कि पेन उठाना पड़ सकता है। 1 के पहले फंक्शन कुछ और है, 1 के बाद फंक्शन कुछ और है। अगर सिर्फ यही फंक्शन हमेशा होता या यही हमेशा होता या यही हमेशा होता, तब तो कन्फर्म था कि ये कॉन्टिन्यूअस है, पेन कभी नहीं उठाना पड़ता। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन -1 पे दिया है तो -1 पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर 1 पे इंफॉर्मेशन दिया है तो हम 1 पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। 1 पे डर है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है और कहीं डर नहीं है, तो 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो 3 चीजें निकालना पड़ेगा। इस फंक्शन की क्या वैल्यू है एट x = 1, फिर निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1। अच्छा, पहले -1 नोट किए हैं तो -1 लिख लीजिए, और राइट हैंड लिमिट एट x = -1। यहां भी 3 चीजें निकालनी होगी। क्या फंक्शन की वैल्यू है एट x = 1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है x = 1 पे, राइट हैंड लिमिट कितना है x = 1 पे। तो जब हमको -1 पे वैल्यू निकालनी है तो -1 फंक्शन में रख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है -1 से थोड़ा कम रखेंगे, और राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि फंक्शन में -1 से थोड़ा ज्यादा रखेंगे। 1 पर वैल्यू मतलब 1 रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से थोड़ा कम रखेंगे, राइट हैंड लिमिट का मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा रखेंगे। तो वो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे h से, और जब लिमिट है तो यहां पर h टेंड्स टू 0 भी होगा।
इसमें नहीं होगा, जब एग्जैक्ट 1 -1 रखेंगे तब नहीं होगा, इसमें नहीं होगा जब 1 रखेंगे। जब कम या ज़्यादा रखेंगे तब हमको करना है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए, अगर -1 रखना है x की जगह, जब x की वैल्यू इक्वल है -1 के, तो फंक्शन में x है ही नहीं कि उसकी जगह -1 रखें। तब फंक्शन किससे डिफाइन है? -2 से। जब -1 से कम रखना है, जब x लेस देन -1 हो, तब भी x नहीं है रहता, तो उसकी जगह ये रखते -h -1 -h। लेकिन जब x की वैल्यू -1 से कम है तो फंक्शन डिफाइन है -2 से। तो चूंकि x है ही नहीं, इसलिए ये नहीं रखना पड़ेगा, केवल -2 लिखेंगे। और अगर x रहता, ये रखे होते, तो बाद में फिर h की जगह 0 रखते। लेकिन यहाँ तो x था नहीं, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसमें h है ही नहीं, तो इसको अब हटा दीजिए। समझिए आप h की जगह 0 रख दिए। जब -1 से थोड़ा ज़्यादा रखना है, h की वैल्यू एक बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, जब आपको -1 से थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो जब x -1 से बड़ा है, ग्रेटर देन -1 है, इतना बड़ा नहीं है कि 1 से भी बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा है, तब फंक्शन में x है। और अब इस x की जगह 2x से डिफाइन है, तब फंक्शन जब x की वैल्यू -1 से थोड़ी बड़ी हो, तो यहाँ पर x है, तो उस x की जगह 2 तो नोट कर लेंगे और x की जगह रख देंगे -1 + h। लिमिट है h टेंड्स टू 0। h की जगह 0 रख सकते हैं, तुरंत रख सकते हैं, क्योंकि h की जगह 0 रखने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, उसी से बचना रहता है। तो तुरंत जो है आप h की जगह 0 रख दीजिए, तो -2 आया। तीनों इक्वल आ गए, मतलब -1 पे भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब 1 पे चेक कीजिए, तो जब 1 रखना है, जब x इक्वल टू 1 है, तो इसमें रखना है। देखिए इसमें x है, तो यहाँ पर x की जगह 1 रख देंगे, तो मिलेगा 2 1 जा 2। अगर 1 से कम है, थोड़ा सा कम, इतना कम नहीं कि -1 से भी कम हो जाए, जब x लेस देन 1 है, तब भी इसी में रखना है, तो इसी में x की जगह 1 - h रखना है, तो 2 नोट कर लीजिए और x की जगह 1 - h रख दीजिए। h की जगह तुरंत 0 रख सकते हैं, क्योंकि रखने पर अपान में 0 नहीं आ रहा है। 2 मिला, 2 1 जा 2। 1 से ज़्यादा, जब x ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन डिफाइन है 2 से। इसमें x है ही नहीं, अगर x रहता तो उसकी जगह 1 + h रखते, लेकिन सिर्फ यहाँ पर तब नोट होगा 2, क्योंकि वहाँ x है ही नहीं। अब h इसमें है ही नहीं, तो इसको हटा दीजिए। समझिए आप h की जगह 0 रख दिए, तो ये 2 2 2 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस आया, तो -1 पे भी कॉन्टिन्यूअस आया, 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस आया, और इसके अलावा और नंबर पे 2 पे 3 पे -2 पे -3 पे 0 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये केवल एक तरह से डिफाइन होगा, या तो कांस्टेंट या तो पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट और पॉलिनोमियल हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूअस था ही पहले से। -1 और 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस आया, इसका मतलब ये फंक्शन कभी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। जब इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो कहीं पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर रियल नंबर पर ये कॉन्टिन्यूअस है, कभी भी ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कभी भी पेन उठाना नहीं पड़ेगा।